कि मीसू जैसे लड़कों को नेता बनाइए, उसको विधानसभा भेजिए और लोकसभा भेजिए। जब ये लड़का चुनाव लड़ने के लिए आएगा ना तो बड़ा पार्टी टिकट नहीं देगा, पहला चीज काहे नहीं देगा, गरीब लड़का है। फिर बोलेगा इसके पास इसका जात का तो वोट में नहीं है। जब निर्दलीय लड़ेगा कि हम इतना सेवा किए हैं, अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और सदन में जाकर मदद करना चाहते हैं, तो फिर क्या लोग बोलेगा, अरे एकरा तो निर्दलीय खड़ा वोट काट तो वोट कटवा हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मीसू अगर लड़ रहा है, अगर ऐसा लड़का लड़ रहा है, तो अगर चुनाव लड़ता है तो इसका मदद कीजिए, इसको नेता बनाइए, विधानसभा भेजिए, लोकसभा भेजिए, तब जाके आपका काम मजबूती से होगा। गलती क्या है, यही ना कि गरीब है। गलती क्या है कि जतिया का वोट नहीं होगा, यही तो गलती होगा जी। कोनो नेता के बेटा कैसे करते देखे हैं, कोनो नेता को ऐसे पागलपंथी करते देखे हैं। इसको आप लोग पागल दिन कहते हैं कि पोस्टरवा कबाड़ देता है, जाके पैसा कोई लेता है 2-3 हजार घूस वगैरह, बोलता है वापस कर, कहीं जाके बोलता है पुलवा तुम्हारा काय खराब है। यही सब काम ना मीसू करता है, कोनो नेता तो नहीं करता है भाई साहब। तो आप सब कोई तैयार हुए, फेसबुक लिखने से सब बकैती करने से नहीं चलेगा कि वी सपोर्ट मीसू, मीसू को रिहा करो और फल्ला करो। मीसू आएगा, उसको लाएंगे, चुनाव लड़ाएंगे, उसको विधानसभा भेजेंगे। नमस्कार, समाधान इंडिया देख रहे हैं आप, मैं आपका अमन। और बता दें, राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अमन जी अभी मुफस्सिल थाना गिरिडीह के मुफस्सिल थाना पहुंचे हुए थे। डायरेक्ट इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और क्या कहना है बात करते हैं। आज मुफस्सिल राष्ट्रीय हिंदू परिषद नहीं, बजरंग बली के हम भक्त हैं। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? आज मुफस्सिल थाना पहुंचे हुए हैं। पहुंचे तो बतेबे कि आपको थोड़ी देर पहले ना पहुंचे हैं, यहाँ पे बड़ा बाबू से बात की, उन्होंने सहयोग के बारे में बोला है कि सही समय पर डायरी पहुंचवाया जाएगा और उसको 15-16 दिन में बेल हो जाएगा। अभी एक रैली भी आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से निकालने का, शांतिपूर्ण तरीके से उसके समर्थकों के द्वारा, उसके प्यारे भाइयों के द्वारा एक रैली निकाला जा रहा है, समझे बात को ना, जिसमें ये पूरे गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड को बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वीडियो बनेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया जाएगा। ये 200 रुपया का माइक में बहुत शक्ति है, इससे तुम टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। हालांकि मीसू को लेकर के कल रात एक वीडियो भी बनाए थे और वीडियो में आप संदेश देने का प्रयास किए थे कि हम आपके साथ हैं। उनके पिताजी से भी बात हुई थी, तो आप बताइएगा। पिताजी से बात किए थे, वो वीडियो देखे, बेचारा बड़ा भावुक वीडियो था, माँ के बारे में बोला, इसलिए माँ से जाके हम मिले और जाके बताया कि माता जी हम आपके साथ में हैं। मीसू ने कहा है तो समझिए आपका एगो बेटा नहीं, आपका हजारों बेटा आपके साथ में खड़ा, खाली मीसू आपका बेटा नहीं है। माँ माँ होती है यार, समझो, माँ से बड़ा योद्धा इस पृथ्वी पे है ही नहीं। तो माँ के पास जाइएगा, जब मिलिएगा तो आप भी लगेगा कि अपनी माँ के पास आप जाए, जब जाइए उनकी माँ से मिलिए, लगेगा कि आप अपनी माँ से मिल रहे हैं। बहुत भावुकता वाला क्षण था जब माँ से हम मिले। अब बोल के आए हैं कि बेटा आपके साथ तन मन धन से खड़ा है, जब जिस रूप में आप इस्तेमाल कीजिएगा इस बेटा को, आपको आकर के इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। इस रैली में आप भी अभी मतलब शामिल होंगे? हम है शामिल हैं, शामिल उसका हर युद्ध में शामिल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है उस युद्ध में हम शामिल है, तन मन धन से शामिल है। हम अपने आप को नस्नाभूत करने के लिए शामिल है, समझ गए बात को ना। वो अथी वाला बात नहीं है कि वीडियो बाजी करके आदमी, हम लोग ग्राउंड लेवल पर लड़ने वाले लोग हैं। हमारा हिस्ट्री क्या, हमारा जाके स्क्रॉल करके पता कर लीजिए, हम लोग ग्राउंड लेवल पर लड़ते हैं और हम लोग कंप्रोमाइज करने वाले लोग नहीं है, समझ गए बात को ना। धन्यवाद समझने के लिए। हालांकि बता दें, कल एक वीडियो पोस्ट किया गया था और उसमें स्पष्ट बताया गया था कि अगर जरूरत पड़ता है तो गिरिडीह भी पहुंचने का प्रयास। और आप लोग एक प्रयास कीजिए, आप लोग मीडिया लोग सही करना चाहते हैं, जब भी माइक कैमरा लेकर के जाइए, जो इनकी जो टीम है इरफान जी की, वो पीटती बहुत है, इसीलिए जब भी आप माइक लेके जाइए तो तैयार रहिए, फुल तैयारी के साथ हम जाइए। पिटाना नहीं है, इरफान जी गुंडों द्वारा पिटाना नहीं है। अगर आपको पीटे तो कहा जाता है ना भाई कि अपना रक्षा करना, इस संविधान हमको अधिकार देता है, अपना रक्षा करने के लिए आपको क्या करना है। होशियार को इशारा, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, अवैध रूप से उसको बेचारा झूठा FIR उस पर कर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए, हमारी लड़ाई किसी भी जिला प्रशासन से नहीं है या किसी अधिकारी से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है, समझिए बात को। किसी अधिकारी, पर्सनल अधिकारी से लड़ाई हमारी नहीं है, चाहे मीसू की भी लड़ाई नहीं है। उम्र कम है, बचपना है और एक जज्बा है कि बदलना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ये कोई गलत बात तो नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म होना ही चाहिए। हाँ, तरीके से काम करेगा मीसू। हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव है तो एग्रेसिव होना भी चाहिए आज के युवाओं को, मैं उसका समर्थन करता हूँ, समझ गए बात को ना। हाँ, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लोग भव्य तरीके से काम करें ताकि सारा भ्रष्टाचार खत्म हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, छाती पे हाथ रखिए। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो क्या आपने 1 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? मंदिर में कसम खाई बच्चा को रख करके, तो आपका जमीर देखा कि आपने घूस नहीं लिया है। क्या आपने घूस दे करके कोई पोजीशन पे नहीं गए हैं? आप घूस दिए भी हैं, घूस लिए भी हैं।
आप स्वयं भ्रष्ट है। ये लड़का क्या कर रहा था? भ्रष्टाचार को खत्म कर रहा था। आप इसको राजनीतिक प्रेशर में इस पर आप गलत आरोप प्रत्यारोप लगा के इसको आप जेल में डाल दिए। तो ऐसे ऐसे मीशू के साथ में हम लोग मजबूती से खड़े हैं, खाली बोल के खड़े नहीं है माइक पर। हम ग्राउंड लेवल पे उसके माता जी के पास में लड़का बोला था अपनी माँ को कि माँ का मेरा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं ना, ऐसा कई गो बेटा है उनकी माँ का, समझ गया आपको? माई को हम बोल करके आए कि हम लोग सब आपका बेटा है माता जी, चिंता नहीं करना। हम लोग सब मजबूती से खड़े हैं, तन से भी खड़े हैं, मन से भी खड़े हैं और धन से भी खड़े हैं। किसी चीज का उसको कमी नहीं होने देंगे। और आप मीडिया के माध्यम से पूरे गिरिडीह और तमाम झारखंड की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीशू जैसे लड़कों को नेता बनाइए, उसको विधानसभा भेजिए और लोकसभा भेजिए। जब ये लड़का चुनाव लड़ने के लिए आएगा ना, तो बड़ा पार्टी टिकट नहीं देगा। पहला चीज काहे नहीं देगा? गरीब लड़का है। फिर बोलेगा इसके पास इसका जात का तो वोटवे नहीं है। जब निर्दलीय लड़ेगा कि हम इतना सेवा किए हैं, अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और सदन में जाकर मदद करना चाहते हैं, तो फिर क्या लोग बोलेगा? अरे एकरा तो निर्दलीय खड़ा वोट काट, तो वोट कटवा हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मीशू अगर लड़ रहा है, अगर ऐसा ऐसा लड़का लड़ रहा है, तो अगर चुनाव लड़ता है तो इसका मदद कीजिए, इसको नेता बनाइए, विधानसभा भेजिए, लोकसभा भेजिए, तब जाके आपका काम मजबूती से होगा। गलती क्या है? यही ना कि गरीब है। गलती क्या है कि जतिया का वोट नहीं होगा, यही दो गलती होगा जी। कोनो नेता के बेटा कैसे करते देखे हैं? कोनो नेता को ऐसे पागलपंथी करते देखे हैं? इसको आप लोग पागल पर दिन करते हैं कि पोस्टरवा कबाड़ देता है, जाके पैसा कोई लेता है 2-3 हजार घूस वगैरह, बोलता है वापस कर, कहीं जाके बोलता है पुलवा तुम्हारा काय खराब है। यही सब काम ना मीशू करता है, कोनो नेता तो नहीं करता है भाई साहब। तो आप सब कोई तैयार हुए, फेसबुक लिखने से सब बकैती करने से नहीं चलेगा कि वी सपोर्ट मीशू, मीशू को रिहा करो और फल्ला करो। मीशू आएगा, उसको लाएंगे, ओकरा चुनाव लड़ाएंगे, उसको विधानसभा भेजेंगे, ऐसा सा लड़का को लोकसभा भेजेंगे, उसको तखनी वोटवा दीजिएगा, तखनी नौटंकी मत कीजिएगा कि अरे एकरा तो मतलब कि निर्दलीय हो, एकरा नाम मिले तो। समझ रहे बात को ना? तो बस यही कहना चाहते हैं, तैयारी और ऐसे युवाओं को आना चाहिए। आप लोग भी मीशू से काम कीजिए, बनिए और नेता बनिए महाराज, नेता बनिए, विधानसभा चढ़िए और चढ़ के हुमच दीजिए यदि सब भ्रष्टाचारियों को, तबे हुम जाएगा। जैसे कि प्रशासन के द्वारा जो उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, प्रशासन के द्वारा एफआईआर नहीं किया गया है, ये राजनीतिक प्रेशर में प्रशासन के कंधा पे बंदूक रख करके चलाया गया है। काहे चलाया गया है? क्योंकि कितनों प्रशासन, कितनों अधिकारी रहिएगा, चलिएगा आप सिस्टम के अंदर। सिस्टम कौन है? जो सरकार चला रहे हैं। सरकार में बैठिए, मीशू से लोगों को, वैसे वैसे लोगों को सरकार में जाना चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए। जब सरकार में बैठेंगे ना, तो जो अधिकारी गिरफ्तार कर रहे हैं, कल यही गिरफ्तारी बंदूकों लेकर के उसका क्या करेंगे? बॉडीगार्ड बनेंगे और उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। बोले नेताजी क्या करना है बताइए। अब बोलेंगे हमारा फलना थाना दिला दीजिए ना, हमारा फलना जिला दिला दीजिए ना। डोनेशन चलता है ना जी। कितना मुश्किल से बेचारा कोई प्रभारी बनता है। वो प्रभारी बनने के लिए सुनते झारखंड में 10-10 लाख रुपया देना पड़ता है।